आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश की और करणी सेना की। जी हां, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आगरा में करणी सेना ने मुजाहिरा किया है और जो तूफान बदतमीजी जाहिर की है उस पर बड़े सवाल खड़े हो गए। सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल है, खबरें आपके सामने। जिस तरह से करणी सेना ने राणा सांगा के मामले को लेकर के और असलहों का प्रदर्शन किया, तलवार, त्रिशूल और न जाने क्या क्या खतरनाक किस्म के असलहे आप देख सकते हैं। उसका वीडियो मौजूद है जो वायरल हो रहा है, तमाम चल रहा है। आखिर ये असलहे कैसे लहराए गए और ये मीडिया में चलाया जा रहा है कि एहतजाज बड़ा पुरअमन था, कहीं कोई झगड़ा नहीं हुआ, कहीं कोई लड़ाई नहीं हुई, कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं हुई। सारी बात इस पर हो रही है, लेकिन इस पर नहीं हो रही है कि हाथों में इतने हथियार क्यों, इतने असलहे क्यों। इस पर कोई बात नहीं हो रही। आखिर ये जाहिर क्या करना चाहते? एक तरफ जो औकाफ को लेकर के मुसलमान प्रोटेस्ट करना चाहते, मुजाहिरा करना चाहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की धमकी दी जाती है, उनके घरों पे बुलडोजर चलाए जाने की धमकी दी जा रही है, उन्हें 10 लाख रुपए का नोटिस भेजा जा रहा है कि आप क्यों बोल रहे हैं। मैं किसी भी तशद्दुद के खिलाफ हूं, मैं कहीं भी कुछ गलत होता है मैं उसकी मुखालफत हमेशा करता हूं और करना चाहिए, लोग करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आप बताइए, मैं जानना चाहता हूं कि क्या करणी सेना ने जो किया वो सही है? दुनिया के सामने क्या तस्वीर पेश हो रही है? जिस तरह से असलहे लहराए जा रहे थे, तलवारें लहराई जा रही थी, हमारे वजीर आजम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों के लिए तो ये कहते हैं कि एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में कुरान, और बहुत अच्छा पैगाम, मैं इसे गलत नहीं कहता, बहुत अच्छा पैगाम। लेकिन यह पैगाम सिर्फ क्या मुस्लिम नौजवानों के लिए है? यह पैगाम करणी सेना या जो और सेनाएं बनी हुई हैं उनके नौजवानों के लिए क्यों नहीं कि एक हाथ में गीता हो, रामायण हो और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो, कलम हो? ऐसा क्यों नहीं? जिस तरह की खबरें आ रही हैं, अभी झारखंड में बीजेपी के एमपी ने बाकायदा असलहे तकसीम किए, असलहे बांटे, और करणी सेना, आप राणा सांगा यकीनन इतिहास का एक बड़ा नाम है और राणा सांगा के बारे में इतिहासकारों ने जो कुछ लिखा है वो सब ने पढ़ा है, इसमें दो राय नहीं है। वो हिंदुस्तान के सपूत थे। लेकिन याद रखिए कि इतिहास कभी किसी को माफ नहीं करता और इतिहास कभी किसी को भूलता नहीं। अगर अच्छा काम आपने किया है तो इतिहास हमेशा उसको सुनहरी हुरूफ से लिखेगा, लिखा जाता रहा है। और अगर आपने गलत किया है तो आप पे लगी स्याही कभी मिटती नहीं है। ये चाहे इतिहास के बादशाह हो और चाहे वर्तमान के बादशाह हो, इस बात को याद रखें, इस बात को वो समझें कि इतिहास कभी किसी को माफ नहीं कर सकता। बंगाल की बात हो रही है, हां, बंगाल में जो कुछ हो रहा है अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। लेकिन मुझे कई बार ऐसा शक होता है, मैं वसूख से ये बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन मुझे शक होता है कि कहीं टीएमसी और बीजेपी में गठजोड़ तो नहीं है, कहीं नूरा कुश्ती तो नहीं है। बीजेपी तो चाहती ही है कि हिंदू वोटों का पोलराइजेशन हो, वो खुलकर हिंदू अपीजमेंट कर रही है, हालांकि मुस्लिम अपीजमेंट का नाम दिया जा रहा था। लेकिन आज की तारीख में बिल्कुल सच्ची बात है कि बीजेपी हिंदू अपीजमेंट कर रही है और खुल्लम खुल्ला कर रही, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सब देख रहे हैं। लेकिन मेरा इंटेंशन ये नहीं है। जरूर आप
हुकूमत साजी के लिए सियासत करें, राजनीति करें, लेकिन देश को जिस राह पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। अभी तो हम बड़े फख्र से कहते हैं कि हिंदुस्तान जैसा कोई देश नहीं। हम मिसाल दे देते हैं इराक की, मिसाल दे देते हैं हम फिलिस्तीन की और तमाम जगहों की, लेकिन अगर यही हाल रहा और जिस तरफ देश को ले जाने की कोशिश की जा रही है तो हम मिसाल देने के लायक नहीं बचेंगे। मैं बता रहा हूं, हम ये इस काबिल नहीं होंगे कि ये कहें कि हमारा देश इसलिए महान है। अभी भी भाजपा के लोग, हुकूमत के लोग या और फिरका परस्त जो कहते हैं कि भारत में ऐसा है, भारत में, अरे इसलिए ऐसा है क्योंकि इसको ऐसा रखा गया आजादी के बाद से। लेकिन जब से आपने इक्तदार संभाला है, भारत कैसा है ये बताइए ना। सवाल ये है कि कैसा भारत आप बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान कोई मुल्क नहीं है, वहां कोई जमहूरियत नहीं है, वहां आतंकवादियों का गढ़ है। वो अफगानिस्तान आतंकवादियों का गढ़ है और वही खेल बांग्लादेश में भी खेला गया कि वहां समझ भी नहीं आता कि कब क्या हो जाएगा। लेकिन क्या उसी तरह का भारत बनाना चाहते हैं? क्या उसी तरह के शिद्दत पसंद अफराद यहां पैदा करना चाहते हैं? करनी सेना का स्वरूप देख लीजिए, करनी सेना ने जो किया देख लीजिए। आखिर क्यों इसको नहीं रोका गया? और फिर अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश में प्रिंसिपल अपोजिशन लीडर रहे, प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, खुल्लम खुल्ला स्क्रीन पर उन्हें मारने की धमकी दी गई और कहीं कोई अरेस्टिंग नहीं, कहीं कोई गिरफ्तारी नहीं। ये क्यों? अगर कोई ये समझ रहा है कि ये हम बहुत अच्छा कर रहे हैं हिंदुओं के साथ, तो मैं अपने बरादराने वतन, अपने बड़े भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि आपके हक में नहीं है, आपके मफाद में नहीं है। इसे रोकना पड़ेगा, इसे टोकना पड़ेगा। हम इतिहास को जरूर पढ़ें, इतिहास के बारे में जरूर जानें, लेकिन इतिहास सीखने के लिए होता है, इतिहास झगड़ा करने के लिए नहीं होता है। इतिहास आगे बढ़ने के लिए होता है, इतिहास अपने आप को पीछे ले जाने के लिए नहीं होता है। यह हमें फर्क समझना पड़ेगा। इतिहास से सीखें हम और आगे बढ़ें, इतिहास को पढ़ें हम और अपने आप को भविष्य में मजबूत करें। लेकिन जिस तरह की रूपरेखा तैयार की जा रही है, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। एज ए जर्नलिस्ट मैं ये बात कह रहा हूं कि देश में अच्छा नहीं हो रहा है। 2027 की जरूर तैयारी की जाए, 2027 में जरूर बीजेपी इक्तदार में आए, लेकिन अपने काम की बुनियाद, अपने आर्थिक विकास की बुनियाद पे, नौजवानों को रोजगार की बुनियाद पे, नौजवानों को शिक्षा की बुनियाद पे, यह बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य की बुनियाद पे। लेकिन अगर धर्म की बुनियाद पे हुकूमत आएगी, धर्म की बुनियाद पर चुनाव लड़े जाएंगे, यह कतई न तो उत्तर प्रदेश के लिए अच्छा होगा, न देश के लिए अच्छा होगा। इसलिए मैं कहूंगा कि करनी सेना को फौरी तौर पर वार्न किया जाए और कहीं भी इस तरह के मुजाहरे पर रोक लगाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।